मेरा बारे में जान लेगा लेके से भी मेरा बारे में जान लेगा लेके से भी मेरा बारे में जान लेगा लेके से भी। हम लोग को हॉस्पिटल में भी डर लग रहा है, उसको हॉस्पिटल में भी डर लग रहा है कि कल को हॉस्पिटल में कोई उनके अगेंस्ट में कोई जिसको अरेस्ट हुआ उनके वहां से कोई रिवेंज लेने नहीं आ जाए। तो ये आवाज कोलकाता शहर के एक इज्जतदार फैमिली की है जो अपने बेटे को लेकर इन दिनों परेशान हैं। वजह यह है कि कुछ लोगों ने मिलकर इनके बेटे दानिश दीपक बादियानी को सॉल्टलेक सेक्टर 3 के एक 5 स्टार होटल हयात में वॉशरूम जाने के दौरान सिर्फ टच होने पर बुरी तरह से मारा है, जिसके बाद उनके सिर और आंख में गहरी चोट आई है और उनका इलाज कोलकाता के बेलव्यू क्लिनिक में चल रहा है। यह घटना 7 सितंबर रविवार रात की है। इसके बाद विधाननगर पुलिस साउथ में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस हरकत में आई और एक आरोपी अनस जुनैद को गिरफ्तार भी कर लिया है और सॉल्टलेक कोर्ट ने 13 सितंबर शनिवार तक पुलिस हिरासत में भी भेज दिया है। बता दें कि अनस जुनैद और बाकी लोगों पर बीएनएस की धारा 115(2), 117(2), 126(2), 35, 303(2), 351(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। दानिश दीपक बादियानी के फादर दीपक छोटालाल बादियानी और उनका पूरा परिवार इस घटना के बाद दहशत में है। उन्होंने मीडिया के सामने आकर घटना का जिक्र किया और कहा कि कोलकाता शहर में अब कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। 5 स्टार होटल में भी मेरे मासूम बच्चे को इस तरह से बेरहमी से मारा गया है, उसे कुछ भी हो सकता था। बेलव्यू क्लिनिक में डॉक्टर्स की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है और उसके सिर और आंख में काफी चोटें आई हैं। उसके सिर पर शीशे के बोतल से वार किया गया है और 3-4 लोगों ने मिलकर मेरे बेटे को मारा है। क्या ऐसे लोगों के दिलों में प्रशासन और कानून का कोई डर नहीं है? मेरा परिवार इस घटना के बाद मेरे बेटे को लेकर काफी डरा हुआ है। हालांकि आगे उन्होंने कहा कि विधाननगर पुलिस साउथ ने इस घटना में सक्रियता दिखाया और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस घटना के बारे में लोगों को मालूम हो ताकि कोई दूसरा परिवार ऐसे लोगों के निशाने पर न आए। आखिर लोग ऐसे निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि एक मामूली और छोटी सी बात को लेकर इस तरह से मारा जाता है। उन्होंने आगे बताया कि मेरी पत्नी कभी कभी हॉस्पिटल में भी डर जाती है कि कहीं आरोपियों के लोग यहां आकर हम पर हमला न कर दे, लेकिन हमें प्रशासन और कानून पर पूरा भरोसा है। हमारी मांग है कि कानून ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक बादियानी। मैं भवानीपुर में रहता हूँ। मेरा यहीं जन्म हुआ कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में। मेरा लड़का, मैं आपको सब के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, मेरा लड़का दानिश बादियानी रविवार दिन हयात होटल प्लेबॉय क्लब में कोई पार्टी में गया था, जहाँ पर वहाँ पर वो वॉशरूम जाने के रास्ते में कोई दूसरे लड़के के टेबल के थ्रू क्रॉस हो रहा था। उसका धक्का शायद गलती से किसी को लग गया। वो धक्का लगने के कारण से वो तुरंत अपोलोजाइज सॉरी बोला उन लोगों को। अपोलोजाइज करने के बाद वो लोग उसको और रोक लिए, बोले इस तरह से सॉरी बोलने से नहीं होगा, आपको कान पकड़ के सॉरी बोलना होगा। मेरा लड़का ये कान पकड़ के भी सॉरी बोला, उनको बोला भैया मेरा गलती हो गया, जो कि लड़के लोग उनसे उम्र में बहुत बड़े थे। जब वो उसको उस समय छोड़ के दिया गया, जब वॉशरूम से वापस आया तब ये जो लड़का था अंश जुनैद अली, वो उसको गला से पकड़ लेके बोला कि तुम ऐसे कैसे सॉरी बोलेगा, तुम कान पकड़ के उठक बैठक करके सॉरी बोले। जब ये बात बोला गया तो मेरा लड़का, बट ऑब्वियसली कोई भी होगा तो मेरा लड़का भी वैसे ही उसको रिटेलिएट करके बोला कि हम उठक बैठक करके भैया सॉरी नहीं बोलेंगे, आप हमको बोले सॉरी बोलने में सॉरी बोला हूँ, आप हमको बोले कान पकड़ के सॉरी बोलना, वो भी कान पकड़ के सॉरी बोला है। उसके बाद उसको दूसरे लड़के उसके साथ जो टेबल में थे वो धक्का मार के गिरा के दोनों उसका हाथ अपने पाँव से उसके ऊपर बैठ के उसका दोनों पाँव से उसके दोनों हाथ लॉक करके उसके आँख में कंटिन्यूसली पंच मारे। पहले बोतल मारने के बाद पंच मारने के बाद उसका इतना अवस्था ख़राब है, आज इतना हालत ख़राब है कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। हम लोग बेलव्यू होटल में संडे दिन से उनको भर्ती करके रखे हैं। उसका बेलव्यू नर्सिंग होम में आई केयर में उसको भर्ती करके रखे हुए हैं। उसके आँख में नाक में मल्टीपल फ्रैक्चर्स आया हुआ है, उसके आँख में 2 स्टिचेस तक आए हुए हैं, उसका विजन एकदम ब्लर है। इतना बुरी तरह से मारा है, कोई किसी को इतना बुरी तरह से किस तरह से मार सकता है मेरे को विश्वास नहीं। वो लोग 4 जन थे, 4 जन का नाम तो नहीं पता है। एडमिनिस्ट्रेशन, विधाननगर साउथ पुलिस स्टेशन सब इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। एफआईआर मैंने साथ वो लड़के को पकड़ के एफआईआर करा दिया। विधाननगर साउथ पुलिस ने वो लड़के को अरेस्ट भी कर लिया है और अरेस्ट करने के बाद वो लोग उस पर पूरा कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग के साथ बहुत कोऑपरेट भी कर रहे हैं। तो मैं विधाननगर साउथ पुलिस, विधाननगर आईसी
बिधान नगर कमिश्नरेट सभी को धन्यवाद जनाना चाह रहा हूँ। आप लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत हेल्प की है। लेकिन मैं उसी माध्यम के वजह से मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग काइंडली इसको सीरियसली देखिएगा, जो न्याय हो सके मेरे बेटे को दिलाइएगा, और जो भी हो आगे और किसी के साथ ये घटना नहीं घटे, और कोई लड़का इस तरह से नहीं मार खाए, और कोई ये चीज़ सफ़र नहीं करे। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा। नाम क्या है जो वीडियो में दिख रहा है, जो वीडियो आपने देखा? जो लड़का वीडियो में दिख रहा है वो हम लोग पहुंचने के बाद उसका नाम है अनस जुनैद अली। यही वो लड़का है अनस जुनैद अली जिसने मेरे लड़के को बहुत बेरहमी से मारा है, और मारने के बाद वो उसको रोकने के बाद में वो बोल रहा है, आप वीडियो में सुन भी सकेंगे, देख भी सकेंगे, वो बोल रहा है मेरे बारे में पता कर लेना हम कौन है, और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये मारने के बाद ये इनका एटीट्यूड है सर। तो आज इस तरह से हर कोई इस तरह से मार खाते रहेगा तो इंसान जाएगा कहाँ? एक रेप्यूटेड फैमिली की वजह से अगर हम लोग आपको एक अच्छे होटल में भेज रहे, अच्छे क्लब में भेज रहे, ये सोच के भेज रहे कि हमारा लड़का सेफ है। मार रहे थे, वहाँ के बाउंसर कहाँ थे? वहाँ के बाउंसर लोग अंदर में जो थे, उन्होंने मेरे लड़के को उठा के बाहर तुरंत किया। बात करने के बाद उसको आइसिंग कर रहे थे, लेकिन जिन्होंने मारा उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। फिर हम लोग पहुँचने के बाद उसको बाहर निकाला गया। बाहर निकाल के हम लोग ने उसको पकड़ के लोकल अथॉरिटीज़ को बुला के उसको पुलिस के हैंड ओवर किया गया। क्या ये होटल की बद इंतजामी है इस तरह से? मैं इस बारे में आपको नहीं बता पाऊँ क्योंकि मैं साइट पे मौजूद नहीं था, लेकिन ये चीज़ बेटर वहाँ का सीसीटीवी फुटेज और आपके एडमिनिस्ट्रेशन लोकल पुलिस स्टेशन ही आपको बेहतर पता। पुलिस प्रशासन हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रहा है, बिधान नगर लोकल पुलिस हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आईओ साहब, आईसी साहब सब हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैं खुद उस समय तुरंत पुलिस स्टेशन गया था, आईसी सर ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। आईसी सर ने मुझे तुरंत बोला ऐसा ऐसा हुआ है, आप तुरंत एफआईआर लॉन्च करिए, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। और आईसी साहब ने ये तुरंत मेरे बोलने के साथ साथ ये सब किया। मैं उन लोग सब एडमिनिस्ट्रेशन का, सीपी बिधान नगर साहब का, बिधान नगर साउथ पुलिस स्टेशन का, आईसी साहब का, सबका धन्यवाद जनाना चाह रहा हूँ। आप लोग ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, खूब थैंक यू। गिरफ्तारी अमल में आई है क्या? गिरफ्तार हुआ है क्या? एक मिनट, गिरफ्तारी अमल में आई है क्या? जी सर, गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी अमल में आई है क्या? जी गिरफ्तार किया गया। वो लड़का अरेस्टेड है। उसका 13 तारीख सैटरडे को 13 तारीख को उसका नेक्स्ट हियरिंग दिया हुआ है। क्या ये आप एक शरीफ फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्या इस तरह से डर लग रहा है यहाँ पे कोलकाता शहर में जिससे क्राइम बढ़ता जा रहा है? क्राइम के वजह से मेरा बेटा, मेरी वाइफ आज भी डर के आज नीचे आने नहीं चाह रहे थे। वो लोग के अंदर में आज भी बहुत डर है। यहाँ तक मेरी वाइफ ये बोलती है कि हम लोग को हॉस्पिटल में भी डर लग रहा है, उसको हॉस्पिटल में भी डर लग रहा है कि कल को हॉस्पिटल में कोई उनके अगेंस्ट में कोई जो अरेस्ट हुआ उनके वहाँ से कोई रिवेंज लेने नहीं आ जाए। तो ये सब डर मेरे फैमिली में बहुत है सर, वो लोग इसलिए फेस नहीं कर पा रहे। आप प्रशासन से उम्मीद है ना आपको? हाँ, मुझे प्रशासन से पूरा उम्मीद है, प्रशासन सब कर रहा है, मुझे पूरा भरोसा है मेरे फैमिली को कि मुझे प्रशासन कुछ नहीं होने देगा।